प्यारे बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। यहाँ पर मैंने हेडिंग दे रखा है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश। तो ठीक है बच्चे, इसमें आप लोग जान जाएं, यदि किसी n फेरों वाली कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी हो तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है बच्चे? यहाँ पर देख लें, E बराबर माइनस एन डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। ये हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर बच्चे ऋणात्मक चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण। तो जब इसका हम परिमाण लेते हैं बच्चे तो ऋणात्मक चिन्ह को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पर हो जाएगा अतः, लिख लेंगे अतः E बराबर एन डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। इसको आप बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बना लेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला चेंज करके लिखेंगे, यदि कुंडली बंद हो तथा इसके परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध कैपिटल आर हो तब परिपथ में प्रेरित धारा, परिपथ में प्रेरित धारा क्या होगी बच्चे? प्रेरित धारा आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू ई बाई आर। आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई बाई आर। यहां से बच्चे हम क्या करेंगे, आपको देख लें, या करके हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू ई इंटू वन बाई आर। अब समीकरण 1 से E का मान रखते हैं। समीकरण 1 से E का मान रखने पर किसका मान रख दें? E का। तो E का मान रखेंगे, देखिए क्या मिलेगा, I इज इक्वल टू E की वैल्यू है n डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी इंटू वन बाई आर। ये है बच्चे। या करके एक स्टेप और हम यहां से लिख सकते हैं, आप देख लें, क्या I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी और इंटू एन बाई आर। ये रिजल्ट आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आपका जो आया, यह आपका प्रेरित धारा निकला। क्या निकला? प्रेरित धारा, जो कितने के बराबर है? I इज इक्वल टू डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी इंटू एन बाई आर के क्या है? बराबर है। अब पैराग्राफ आप चेंज करके लिखेंगे, इस समीकरण से स्पष्ट है कि प्रेरित धारा परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर है। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, डेल्टा टी समयांतराल में, डेल्टा टी समयांतराल में परिपथ में प्रेरित आवेश। कितने समयांतराल में? डेल्टा टी समयांतराल में परिपथ में प्रेरित आवेश। तो क्या हो जाएगा? परिपथ में, यहां लिख लेना, परिपथ में प्रेरित आवेश। ठीक है, परिपथ में प्रेरित आवेश Q बराबर क्या हो जाएगा आपका? I इंटू डेल्टा टी। Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू डेल्टा टी। I की वैल्यू यहां पर देखो क्या है? डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी इंटू एन बाई आर। यहां पे रख दें, तो अतः आपको क्या मिल जाएगा? Q इज इक्वल टू डेल्टा आपका हो जाएगा n बाई आर इंटू डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। यहां देखो बच्चे, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो एटलीस्ट आपके पास क्या आ जाएगा? Q इज इक्वल टू n बाई आर इंटू डेल्टा फाई बी। अब देखिए बच्चे, ये आपका हो गया परिपथ में प्रेरित आवेश का फार्मूला। परिपथ में प्रेरित आवेश का फार्मूला हम यदि आपसे पूछें क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? Q इज इक्वल टू n बाई आर इंटू डेल्टा फाई बी। अब यहां पर बच्चे आप इस समीकरण में आप क्या देख रहे हो कि जो परिपथ है में जो प्रेरित आवेश Q निकला है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो चुंबकीय फ्लक्स यानी कि परिपथ में प्रेरित आवेश
फ्लक्स परिवर्तन के समयांतराल पर निर्भर नहीं करता है। यहां पर देखिए समयांतराल डेल्टा टी कट गया है। आगे बात समझ में, तो प्रेरित आवेश जो है वह फ्लक्स परिवर्तन के समयांतराल पर निर्भर नहीं करता। अब पढ़ेंगे बच्चे हम लोग लेंज का नियम। तो लेंज का क्या नियम होता है? इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जिससे वह स्वयं क्या होती है? उत्पन्न होती है। अब जान जाए बच्चे, लेंज का जो नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आपको मैंने इसका डिफिनीशन बोला, अब आपको बोर्ड पर मैंने इसका डिफिनीशन लिख दिया है। आप देखें, लेंज का नियम, इस नियम के अनुसार किसी वैद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अगली बात समझ लीजिए। और लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? हम लोग पढ़ेंगे बच्चे भंवर धाराएं, इडाई करंट। तो क्या होती है भंवर धाराएं? मैं इसका डिफिनीशन बोल रहा हूं, आप सभी लोग इसको नोट कर लें। तो जब किसी बंद वैद्युत परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। फोको ने सन 1895 में यह देखा कि जब कोई धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं जो कि धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती हैं। जो कि धातु के टुकड़े के गति का क्या करती हैं? विरोध करती हैं। अब ये धाराएं जल में उत्पन्न भंवर धाराओं की समान चक्रदार होती हैं। भंवर धाराओं की समान क्या होती हैं? चक्रदार होती हैं। अतः इन धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। ये धाराएं इतनी प्रबल होती हैं कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर तप्त लाल तक हो सकता है। आगे बात सुन लीजिए। अब पैरा चेंज करके लिख लेना। भंवर धाराओं का मान चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराएं क्षीण हो जाती हैं। भंवर धाराएं क्या हो जाती हैं? क्षीण हो जाती हैं। आगे बात समझ लीजिए। तो आज के हमारे लेक्चर में बस इतना ही।